हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया स्ट्रेटजी लेके आया। वो स्ट्रेटजी नया तो नहीं है, आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। अगर जिसे नहीं सुन रखा है तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी रहने वाला है। वो जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी को मैं बोलता हूँ कि सेबी रजिस्टर्ड बंदे भी उसको यूज़ करते हैं। उसका उसका जो नाम है प्रीवियस डे हाई और लो ब्रेकआउट। इसमें हमें पहले क्या करना है, हमारा जो पहला स्टेप होगा उसमें प्रीवियस डे का हाई और लो क्या करना है, हमें उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई और लो हमको मार्क कर लेना है। और जो हमारा दूसरा रूल है, हमको ये करना है कि जैसे ही वो ब्रेकआउट हो प्रीवियस डे का, या तो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। अगर ऊपर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, जैसे ब्रेकआउट मिलता है हमको क्या करना है, बाय करना है। अब तीसरा जो रूल है हमारा, जैसे ही वो ब्रेकआउट मिलता है हमको, ठीक है, जैसे ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे देखो जो उसका कैंडल का ब्रेकआउट होगा वहां पे हमको बाय करना है। और जो उसका कैंडल का नीचे वाला हिस्सा होगा, जो लो होगा उसका, उसके लो पे हम हमारा जो होगा स्टॉप लॉस होगा। अगर वो बड़ा बड़ा कैंडल है तो हमको ये फॉलो करना है, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा होता है, छोटा कैंडल है, बहुत ही छोटा कैंडल ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो हमको बाय करना है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होगा, उसका जो प्रीवियस कैंडल होगा ना, उसका प्रीवियस कैंडल अगर छोटा होगा तो उसका जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन वो बहुत बड़ा कैंडल है तो उसका 50% वाला जो हिस्सा है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इस तरह से हमको इस पे काम करना है। अभी जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कि वो कंडीशन क्या है, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, तब आपका डाउट जो होगा इसमें क्लियर होगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा प्रीवियस डे का मार्केट है, सपोज कर लो ये हमारा मार्केट है और यहाँ पे इसने जाके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। आज मान लो आज आज 1 तारीख है तो 1 तारीख का मार्केट ये है। कल ओपन होता है, कल मार्केट जो है यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने तो मार्क करना है अपना जो लेवल है। हमने क्या करना है, हमें अपना जो हाई है, हाई को, और जो हमारा लो है उस लो को मार्क कर देना है। अब हमने हाई और लो मार्क कर दिया है, तो अब देखो, अब मार्केट यहाँ से ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आता है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया हमने यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो इस तरह से हमको ट्रेड लेना है। अगर नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। और इसी कंडीशन में अगर अगर ऐसा जो वहीं पे अगर नीचे की साइड कुछ ऐसा होता है कि भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही नीचे जाने लगा, ठीक है, और यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया है, तो इस ब्रेक डाउन पे हमारा बाय इनिशिएट होगा और यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ओके, तो ये हमको कुछ ऐसे ट्रेड करना है इसको। जो हमारा कंडीशन है वो कंडीशन हम देख लेते हैं। अगर कभी भी मार्केट, ठीक है, इसके हाई और इसके लो के बीच में ओपन होता है तो वही हमारा परफेक्ट क्राइटेरिया है ट्रेड लेने का। ठीक है, अगर अगर कभी भी मार्केट ऊपर ओपन होता है, यहाँ से सपोज कर लो अच्छा खासा गैप अप हो गया, यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर जाने लगा। ठीक है, अब ऊपर जाने लगा, कोई इशू नहीं है भाई, अभी तक हमारा सेटअप एक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ पे क्यों एक्टिव नहीं हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जब भी मार्केट है ना, यहाँ से मतलब इसके हाई और इसके लो के बीच से ओपन होकर निकलता है और हमको ब्रेकआउट देता है, वही हमारा परफेक्ट क्राइटेरिया है ट्रेड को इनिशिएट करने का, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है और मार्केट में बड़ा गैप अप हो गया है फिर बड़ा गैप डाउन हो गया, तो वहां से मार्केट ऊपर जाने लगता है तो आपको बाय नहीं करना है। क्यों 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 नहीं करना? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जो लोगों ने ऑलरेडी यहाँ से नीचे से बाइंग कर रखी होगी उनको एक ही दिन में मतलब अच्छा खासा गैप अप से प्रॉफिट हो गया, तो जाहिर सी बात है वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मार्केट नीचे आने की कंडीशन भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या सेफ रहना है। हमारे लिए सेफ ट्रेड यही होगा कि भैया हम अगर अंदर से मार्केट निकलता है, इसके हाई और लो के बीच से मार्केट निकल के हमको ब्रेकआउट देता है तो हम उसको ट्रेड को बाय करने वाले हैं। नहीं तो फिर उसके अलावा ये जो हमारा गैप अप या फिर गैप डाउन, यहाँ से मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद वो थोड़ा सा और नीचे जाने लगता है, फिर ऐसे ऐसे आता है, फिर और नीचे जाने लगता है,
तो ऐसे कंडीशन वाले ट्रेड हमको नहीं चाहिए, हमको बस इसको इग्नोर करना है। हमारा परफेक्ट जो क्राइटेरिया बनता है वो है कि हाई और लो, जो प्रीवियस डे का हाई है और जो प्रीवियस डे का लो है, उसके बीच से उसी के अंदर में मार्केट ओपन हो, चाहे वो यहाँ पे ओपन हो चाहे वो यहाँ पे ओपन हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर में ओपन हो, ओपन होने के बाद वो ब्रेकआउट दे, तब हम उसमें बाय करने वाले हैं, नहीं तो फिर हमारा सेटअप एक्टिव नहीं हुआ है। ये हमको देखना है, ध्यान देना है इस चीज़ पे। तो ये हमारा कंडीशन था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे चौथी जो चीज़ है वो लिख के भी वो दिखा दे रहा हूँ कि भैया जो हमारी कंडीशन है, गैप अप या फिर गैप डाउन हमको कभी भी कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि साइडवेज मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट में ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि भैया हमारा जो सेटअप है वो काम ना करे, हमारा स्टॉप लॉस हिट करे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लुक एट द बिग पिक्चर। हमको हमेशा एक बड़े पिक्चर को देखना है। बड़े पिक्चर का मतलब ये हो गया कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस पर अगर हम देखते हैं कि भैया जो मार्केट है हमारा वो साइडवेज चल रहा है, तो वहाँ पे कहीं ट्रेड लेना हमारे लिए सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो बड़े पिक्चर को देखते चलो। आपको मार्केट का अगर आप बड़ा पिक्चर देख के चलते हो तो मार्केट का जो सीन है, मार्केट का जो व्यू है, देखने का नजरिया है, वो आपका बदलेगा, ठीक है। आप वहाँ पर आपको कुछ नई नई बातें वहाँ से पता चलेगी। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं चार्ट को देखते हैं कि चार्ट पे कैसा काम करता है सेटअप। ज़्यादा चार्ट्स नहीं देखेंगे हम, 2-3 चार्ट देखेंगे बस, उतना बहुत हो गया उस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये 29 नवंबर, इसमें देखते हैं इसमें कुछ बना है या फिर नहीं बना है। 29 नवंबर का ये है, ये इसका जो लो है। अगर हम इसको मार्क करते हैं इसके लो को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो ये जो क्या है, ये प्रीवियस डे का लो हमने मार्क कर लिया है और ये प्रीवियस डे का हाई है। अब प्रीवियस डे का जो लो है यहाँ पे इसने ब्रेक किया और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ तक का लो मारा। तो एक बार हम कैलकुलेट देख करते हैं प्राइस रेंज के जरिए कि देखते हैं कितना यहाँ पे इसने टारगेट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 110 पॉइंट हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। 110 पॉइंट का इसने हमको टारगेट दिया हुआ है। तो 110 पॉइंट का अगर हमने इन द मनी ट्रेड लिया होता ना कोई भी, तो अगर बैंक निफ्टी जो है 110 पॉइंट भागता वन साइडेड, वो 110 पॉइंट भागता, तो करीबन करीबन उसका जो प्रीमियम होगा 60 to 70 रुपीज बढ़ता। 60 से 70 रुपया इन द मनी का उसका जो प्रीमियम होता है बढ़ता। तो भैया 100 रुपया लेना ना बहुत ही बड़ी बात है। जनरली लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। 10-15 बैंक निफ्टी ने 20 पॉइंट भागा, 25-30 पॉइंट भागा, उनको 10-15 पॉइंट मिल गया, बस काम खत्म, ठीक है। तो आगे भी देख लेते हैं कि आगे किस तरह से काम किया हुआ है इसने। तो ये देखो, ये जो है ये हमारे प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है, और ये प्रीवियस डे का लो है। अब 1 दिसंबर को इसने मार्केट ने गैप अप ओपन किया है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट क्राइटेरिया है या फिर नहीं है। हमारी कंडीशन तो कहती है कि भैया ये हमारे लिए परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो हमारा मार्केट उस दिन, उसके पिछले दिन क्या हुआ था कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया था और यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद वो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद देखो वो जो प्रीवियस डे का हाई था वहां पे एकदम हॉल्ट कर रहा है, साइडवेज में चला गया, वहां पे हॉल्ट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है वहां पे। और उसको ब्रेक करने के बाद देखो मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट दी है नीचे की तरफ। लेकिन अगर हमको इसको ट्रेड करना होता ना, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता और यहाँ से ओपन होने के बाद या फिर वो लो को ब्रेक करता या फिर वो हाई को ब्रेक करता, तो हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड होता। लेकिन ये हमारे लिए परफेक्ट कंडीशन नहीं है। आप खुद भी ऑब्जर्वेशन करो और देखो कुछ नई बातें निकल के आती हैं तो आप उसको मुझे भी सिखाओ कमेंट्स में। और सेम चीज देखो आप इस दिन भी हुआ है। अब एक तारीख का जो एक तारीख का जो था लो, उसको हमने मार्क किया और मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया और यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद वहीं पे थोड़ा हॉल्ट किया, कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा नीचे आया और उस दिन तो पूरा लगभग मार्केट साइडवेज में ही रहा, ठीक है। उसके आने वाले दिन भी सेम यही कंडीशन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से देखो नीचे। तो ये हमारे लिए है, ये 2 दिन हमको ट्रेड ही नहीं मिला। इस दिन भी हमको ट्रेड नहीं मिला, इसका लो है, इस दिन भी ट्रेड नहीं मिला। अभी इसके अगले दिन वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिलता है,
हमको एक ट्रेड यहाँ पे मिलता है, ये कौन सी तारीख का है, देखो 6 तारीख के जो मार्केट ने यहाँ पे यहाँ पे 6 तारीख के मार्केट का क्लोजिंग था और ये हमारा लो है इसका। और 7 तारीख को यहाँ पे मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, और ओपन होने के बाद वो हाई को ब्रेक किया, नहीं किया। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ चार्ट पे, हाई को ब्रेक नहीं किया है इसने, ठीक है। तो इसने हाई को ब्रेक यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो हमारा सेटअप बना ही नहीं यहाँ पे। और दूसरा, जब मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कितना पॉइंट दिया है वो देख लेते हैं। मैं मेरे पहले वीडियो में बता दिया हूँ आपको कि भाई हमको टारगेट किस तरह से लेना होता है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, लोगों को टारगेट लेना नहीं आता। 80 पॉइंट हो गया, 100 पॉइंट हो गया, क्या 100 पॉइंट हो गया, 120 पॉइंट हो गया, हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट होता है। आपको जब ये 80 पॉइंट से 100 120 पॉइंट मिल गया ना, आप कॉशन हो जाओ, सावधान हो जाओ कि भैया देखो बस मेरा टारगेट लेने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे देखो आप 120 पॉइंट हमको इजीली मिल गया है यहाँ पे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसका लो ये रहा, और इस चीज़ का जो हाई था वो यही था। परफेक्ट क्राइटेरिया है हमारे लिए। मार्केट यहाँ से ओपन होता है, देखो कल का हाई कल का लो उसके बीच में था मार्केट, यहाँ से ओपन होता है मार्केट, और ओपन होने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है। और उसके बाद देखो तो यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, और अच्छा खासा हमको टारगेट दिया है। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कितना कितना यहाँ पे मिलता हमको। पहला टारगेट तो हमारा 120 पॉइंट का आराम से हिट होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 135 पॉइंट का लगभग इसने टारगेट दिया हुआ, 130 पॉइंट का। और यहाँ तक का जिसमें वेट करने की क्षमता होती तो 300 पॉइंट आराम से लेके जाता, ठीक है। ये परफेक्ट, ये एकदम एकदम परफेक्ट कंडीशन जो देखें कहें तो हमारे एकदम परफेक्ट कंडीशन ये था। देखो जबरदस्त चार्ट है ये वाला। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ, और आगे आप खुद भी इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, यूज़ करो, देखो। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हो, मैं क्या तो कहता हूँ कि भैया कोई भी दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आप लेके आओ, 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ कि 10 में से 7 दिन भी ये काम करता है ना तो बहुत है, बहुत है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा है। 3 दिन फेल हो चले कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लिए थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक कर लेते हो ना, वैसी गलती आप स्टॉप लॉस में क्या करो, स्टॉप लॉस को जितनी जल्दी ले सको उतनी जल्दी ले लो। तो ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन था हमारे लिए मार्केट में। और इसी तरह से आप खुद भी एनालाइज करो, देखो, ऑब्जर्व करो और ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो कुछ ना कुछ दुआएं मुझे दोगे, और वो दुआएं मुझे कभी न कभी किसी न किसी रूप में तो मिल ही जाएंगी। एक और चीज़ है कि अगर आप है ना टाइम फ्रेम के मामले में, टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ कहना चाहते हो, तो देखो इसमें टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है। टाइम फ्रेम आप इंटरडे के लिए जो परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है वो तो 5 मिनट का होता है, 15 मिनट भी लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप 5 मिनट का यूज़ करो या फिर 15 मिनट का यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, आपको दोनों पे सेटअप मिलेंगे। बस आप इतना फोकस रखना कि हमको सही से लेवल्स मार्क करना है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। अगर मैं इसको 5 मिनट कर लेता हूँ जिसका जो टाइम फ्रेम है, तो भी आपको सेम ही चीज़ दिखेगा, उसमें आपको कुछ भी अलग नहीं दिखने वाला है। अभी देखो मैं इसी चीज़ को 5 मिनट में करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 5 मिनट में मैंने कर लिया यहाँ पे, तो 5 मिनट में बिल्कुल वही हाई लगा हमारा और वही लो लगा हमारा। और उसके बाद देखो अगले दिन मार्केट ने क्या किया है, 8 तारीख को यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस था, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद एक बड़ी अच्छी खासी रैली थी। तो आप 5 मिनट में करो या फिर 15 मिनट पे करो, कोई इशू। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, और आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।